राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में आज कुछ युवाओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा ज्वाइन किया है। साफ तौर से तस्वीरें हम उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां मिलन सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। संतोष जी हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है, एक और युवा है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा को आप लोग ज्वाइनिंग के बाद मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, मजबूती प्रदान करने के लिए ही हम लोगों ने जो है हमारे गार्जियन उपेंद्र जी के विचारधारों से प्रेरित होकर हम लोगों ने ज्वाइन किया है। और इस पार्टी को मैं पंचायत के उस वार्ड तक पहुंचाना चाहता हूं जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। संगठन को इस तरीके से मजबूत हमें करना है कि एक वार्ड मेंबर भी जो है आरएलएसपी का हो। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं होंगी पार्टी ज्वाइनिंग के बाद? पार्टी ज्वाइनिंग के बाद मेरी पहली सबसे प्रथम प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे युवा को अपने पार्टी में जोड़े और पार्टी को भारी मजबूती बना के रखें कि देश में आगे और काम करे। तो देखिए, ये युवा है, इन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। तो दूसरी ओर सदस्यता अभियान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान पर जमकर निशाना साधा है, जिस बयान में रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कहा है कि अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान दे देनी चाहिए। साफ तौर से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लगता है कांग्रेस को अब राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल, उनके बयान से तो स्पष्ट है, उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं, इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं, दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो। अभी दूर दूर तक, बरसों तक इस बात की कहीं से कोई न आशंका है न संभावना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और आगे चलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी बर्लिन में जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर, एसआईआर पर विदेशी धरती से लगातार हमला बोल रहे हैं सरकार, पता नहीं राहुल जी को ये बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। कई बार, पहली बार नहीं, इसके पहले भी विदेश में जाकर के अपने देश के सिस्टम के बारे में आलोचना करते रहे। देश की बात देश में की जानी चाहिए, विदेश में जाकर क्या बोलना है, इतनी जानकारी तो रहनी चाहिए। वहाँ जाकर जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ही आपत्तिजनक है। एक तो जो विषय है ही नहीं, उस विषय को लोग उठा रहे हैं। अब एसआईआर की बात है, एसआईआर पर तो बिहार की जनता ने तमाचा दिखा दिया है, उसके बावजूद लोग एसआईआर की रट लगा रहे हैं। तो खुद ही उनको सोचना चाहिए। उन्नाव रेप कांड के जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर को जो दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिला है, अब पीड़ित के परिवार ने गुहार लगाया कि उन्हें डर है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या पीड़ित परिवार की बातों पर जरूर संबंधित पक्षों को ध्यान देना चाहिए। सर, राजनीति मांझी ने बोला है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ दें। इस विषय पर देखिए, यह विषय एनडीए का है, एनडीए के अंदर का है। ऐसे विषयों पर हमने बार बार कहा है कि हम चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर करेंगे, सार्वजनिक मंच से ऐसे विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। आरजेडी दावा करे कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में माइक पर आरजेडी दावा कर रहा है, उसके दावा का क्या मतलब है? आज की तारीख में जेडीयू जो सत्ता की पार्टी है और जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर जिन विधायकों को जिता कर भेजा है, वो आरजेडी की बात करे, ये आश्चर्य होगा। तो अब आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अनर्गल बयान देता रहता है। बस इसी श्रेणी में आरजेडी के इस बयान को देखिए। सर, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चाएं चल रही है सर कि फरमास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी इस्तीफा ले सकती है और उनके बेटे कहा है अरे बिल्कुल फालतू की बात है, बिल्कुल। वहीं डीजीपी के द्वारा दिए गए आंकड़े पर बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि बिहार में हाल के दिनों में इतनी अपराध और हत्याएं हो रही है, आंख रहते भी अगर डीजीपी को कुछ दिख नहीं रहा तो अब इसमें क्या कुछ कहा जाए। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।